जय श्री कृष्ण। स्वधर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता के अध्ययन को जारी रखते हैं और बस अब शंख बज चुके हैं, युद्ध की तैयारी होने ही वाली है। देखते हैं क्या हुआ। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमपाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हे पृथ्वीपति, अब जब शस्त्र बस चलने ही वाले थे, उस समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उसकी सेना को सामने भली भांति अच्छे से खड़ा देख कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से ये कहने लगे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले जाकर स्थापित कर दीजिए और वहां तब तक रखिए जब तक कि मैं युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए इन योद्धाओं को ढंग से देख न लूं, उनका निरीक्षण ना कर लूं। तब तक मैं देखना चाहता हूं कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का भला चाहने वाले ये राजा लोग जो यहां इकट्ठा हुए हैं, युद्ध करने के लिए बड़े उतावले हुए, उनको मैं अच्छे से देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, शस्त्र बस चलने ही वाले थे उस वक्त कपिध्वज, कपिध्वज यानी कि जिसके ध्वज पर, रथ के ध्वज पर कपि है यानी कि हनुमान जी हैं। जब वनवास चल रहा था पांडवों का, तब भीमसेन जंगल में हनुमान जी से मिले। आपको पता है वो पूंछ उठाने वाला जो वो किस्सा हुआ था। जी हाँ, उस वक्त वो हनुमान जी से मिले और हनुमान जी भीम से प्रसन्न हुए और उसे कहा कि वरदान मांगो। तो भीम जी ने कुछ मांगा नहीं, भीम ने बस इतना ही कहा कि हे प्रभु, आपका बस आशीर्वाद रहे मुझ पर, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, जब भी तुम युद्ध में स्ट्रगल करोगे, तुम्हारी शक्ति कम होने लगेगी, उस वक्त जब तुम मुझे याद करके गर्जना करोगे तो मैं तुम्हें और शक्ति से भर दूंगा और तुम्हारे भीतर से ऐसी गर्जना करूंगा कि दुश्मनों का हाल बुरा हो जाएगा। यानी कि एक तरह से भगवान हनुमान जी भीम को एनर्जी बूस्ट करेंगे। और इसके साथ साथ हनुमान जी ने यह भी कहा कि इसके साथ साथ मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर भी आशीर्वाद के रूप में रहूंगा हमेशा, जब तक ये युद्ध है तब तक। और जब भी अर्जुन को शक्ति की जरूरत होगी तो उस रथ पर से ऐसी गर्जना करूंगा, उसके धनुष के टंकार को इतना विशाल कर दूंगा कि सामने वाला जो दुश्मन है वो भयभीत हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस चला जाए। देखने वाली बात यह है कि भीम ने यह नहीं कहा कि अर्जुन के रथ पे क्यों, मेरे रथ पे आओ ना। नहीं, नो कंपैरिजन, नो एनवी, नथिंग। ये सीखना चाहिए एक्चुअली इन पांचों भाइयों से। एनीवेज, तो कपिध्वज क्या है ये हमें पता चल गया। तो कपिध्वज अर्जुन ने क्या किया, सामने कौरवों की सेना को देखकर उसने अपना धनुष उठाया और धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यह कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं बड़े ढंग से कि मैंने किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। ये दुष्ट बुद्धि दुर्योधन, इसका भला चाहने वाले कौन है? इस अधर्मी का भी भला चाहने वाले लोग हैं इस दुनिया में। अजीब बात है, मैं देखना चाहता हूं उनको। इसका मतलब क्या कि हम धर्म की साइड से हैं, इसलिए अर्जुन को यह कॉन्फिडेंस है। और वो पास जाकर देखना इसलिए चाहता है क्योंकि वो अपने अंदर क्रोध, अपने अंदर शक्ति और तैयारी और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। क्योंकि युद्ध से पहले, युद्ध से बस थोड़े कुछ घंटे पहले, पिछले दिन समझ लो आप, युधिष्ठिर बड़ा टेंशन में आ गए थे। जी हां, कि हमारी बस 7 अक्षौहिणी है, कौरवों की 11 अक्षौहिणी है, उसमें भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है। हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। हमारे 7 अक्षौहिणी सेना के जो सारे सैनिक हैं वो तो कुचले जाएंगे भी,
और हम भी हारेंगे। ये लाखों लोग जो मरेंगे, इसका सारा ठिकरा मेरे सर पे फोड़ा जाने वाला है। युधिष्ठिर बड़े टेंशन में थे। उनको और कोई टेंशन नहीं था कि अरे बड़े लोग हैं, क्या करूं। नहीं नहीं नहीं, युद्ध हारने का ही टेंशन था। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर का ढाढ़स बंधाया कि भैया आप चिंता मत करो। आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं आपके साथ। स्वर्ग से इतने सारे हथियार लेकर आया हूं। श्री कृष्ण है हमारे साथ और भीम भैया भी हैं। हम लड़ेंगे, हम देख लेंगे, हम जीतेंगे। धर्म हमारे साइड में है, धर्म हमारे पक्ष में है, हमारा जितना निश्चित है। आप चिंता बिल्कुल ना करें। तो जब कौरवों की सेना ने पहले शंख बजाया, जब दुर्योधन नीचे उतरकर स्पीच दे रहा है, अर्जुन को ऑब्वियसली सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन वो देख तो सकता है कि नीचे आ रहा है, द्रोणाचार्य जी से बात कर रहा है, भीष्म पितामह जी से बात कर रहा है, अपने सैनिकों को एड्रेस कर रहा है। तो मुझे भी देखना है। मैंने युधिष्ठिर भैया से वादा किया है कि नहीं, हम ये युद्ध जीतेंगे और लड़ेंगे। तो मैं उनको भी दिखाना चाहता हूं कि देखो मेरी तैयारी कैसी है। मैं नजदीक जाकर देखना चाहता हूं कि ये दुष्ट लोग कौन कौन हैं जो युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं। हां, युद्ध की इच्छा इनको है, हमको नहीं। हम युद्ध नहीं चाहते, हम तो शांति चाहते थे। इतना भयंकर अपमान सहने के बाद भी, 13 वर्ष तक वन में रहने के बाद भी, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहने के बाद भी सिर्फ अपना राज्य लेकर चुप रह जाते हैं। चलो राज्य नहीं, अरे 5 गांव दे दिए होते तो भी हम शांति से रह लेते। लेकिन इस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन को यह भी मंजूर नहीं था। तो ये पूरे भारतवर्ष से जो ये राजा लोग आए हैं बड़े अजीब हैं, जो इस दुष्ट बुद्धि, दुर्बुद्धि, कपटी दुर्योधन का भला चाहते हैं। कमाल है। मैं देखना चाहता हूं उनको जरा ध्यान से। कौरवों को तो ठीक है, कौरवों को तो भीम भैया देख लेंगे, लेकिन बाकी के राजा ये कौन है, जरा देखो उनको ढंग से, फिर उन्हें मैं दिखाता हूं। इसलिए हे कृष्ण, हे अच्युत, कृष्ण को अच्युत कहा यहां पर। अच्युत यानी जो कभी चूकता नहीं, जिससे कभी गलती नहीं होती। कृष्ण से कभी गलती नहीं होती। इसलिए हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर वहां पर रखिए, ताकि मैं इन राजाओं को जरा ध्यान से देखूं और फिर जब युद्ध आरंभ हो जाए तो बराबर इनको मैं टारगेट करूं, इनको अच्छे से सबक सिखाऊं। फिर भगवान आगे क्या करते हैं? रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को तो ले जाते हैं, लेकिन कहां रखते हैं ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाइप भी करिए। मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।